नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 6 महीने आज पूरे कर चुकी है और इन 6 महीनों में योगी सरकार ने अपने पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए थे उनको न सिर्फ पूरा किया है बल्कि जनता की उम्मीदों पर भी खरे उतरे। फिर चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात हो, अपराध पर लगाम लगाने की बात हो, इन 6 महीनों में योगी सरकार ने हर कार्य को बखूबी पूरा किया है। तो 6 महीनों की रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी, बेरोजगारी से लड़ने में अव्वल यूपी, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस वाला राज्य यानी यूपी, और यूपी की इन उपलब्धियों के पीछे नाम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यूपी की जनता ने विधानसभा चुनाव में योगी सरकार पर फिर एक बार भरोसा जताया तो योगी भी उस भरोसे पर खरे उतरे। अपने 6 महीनों के कार्यकाल में ही उन्होंने देश को कई बार यूपी की बदली हुई तस्वीर से रूबरू कराया। चुनाव के दौरान जो कहा उसे करके दिखाया। 6 महीनों के कार्यकाल में योगी सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए अपने एक एक वादे पर पूरा फोकस रखा। फिर वो प्रदेश में युवाओं को रोजगार की बात हो या फिर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश के लायक बनाने की चुनौती हो, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हो या फिर माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का संकल्प, योगी सरकार हर मुद्दे पर जनता के प्रति समर्पित दिखी, जिसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद योगी खुद समय समय पर इन विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते पाए गए। अपने 6 महीने के कार्यकाल में योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदेश के विकास को गति दी। पिछड़ेपन की मार झेल रहे बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम पर तेजी से काम शुरू हुआ। गोरखपुर रायबरेली में एम्स का संचालन शुरू हुआ। 6.51 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक बीमा प्राप्त हुआ। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार की नई पहचान बनी। अब तक 36 माफियाओं को सजा मिली। 62 माफियाओं की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफियाओं के गैंग के 860 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमे दर्ज हुए। अपराधियों की 2200 करोड़ की अधिक से अवैध संपत्ति जब्त की गई। 310 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए। प्रदेश में 10 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया। 93,000 युवाओं को रोजगार मिला। हालांकि ये तो योगी सरकार के संकल्प पूर्ति की महज शुरुआत थी। योगी सरकार 2.0 में शिक्षा को सरकार का सहयोग मिला तो प्रदेश के भविष्य को भी नए पंख लग गए, महिला शक्ति को भी बल मिला। योगी सरकार के 6 महीनों के कार्यकाल में 119 राजकीय महाविद्यालयों में ई लर्निंग पार्क विकसित किए गए। 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई। 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध किए गए। 26 नए राजकीय पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए। खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद को खेलो इंडिया सेंटर की सौगात मिली। कन्या सुमंगला के तहत 13.67 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई। सामूहिक विवाह योजना के तहत 1,91,686 बेटियों का विवाह हुआ। बैंकिंग सखी की तैनाती के लिए महिलाओं को मजबूत बनाया जा रहा है। बिजली सखियों के रूप में महिलाओं ने 173.5 करोड़ से अधिक के बिजली बिल संग्रहित किए। हर थाने में विशेष महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। प्रदेश भर में 10,417 महिला थानों का गठन किया गया। इतना ही नहीं, योगी सरकार अपने इन 6 महीनों के कार्यकाल में किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटाने में कामयाब रही।
गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया और किसानों के कर्ज भी माफ हुए। यानी 6 महीनों में ही योगी सरकार ने चौमुखी विकास की एक नई तस्वीर देश के सामने पेश कर दी, जो अब भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने आज पूरे हुए और इन 6 महीने में संकल्प पत्र पर पूरा फोकस रहा है कि जो वादे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए उनको सबसे पहले पूरा किया जाए। संकल्प पत्र को पूर्ण करने पर अब पूरा फोकस है। शुरुआती 6 महीनों पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से 6 महीने में जो संकल्प किए गए थे उन पर किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम नजर आया है, उसको लेकर हमने ये आपको रिपोर्ट दिखाई। और अब सीधा फोकस योगी का है कि जो अब बाकी संकल्प पत्र में जो वादे रह गए हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। योगी सरकार ने युवाओं को भी भरोसा दिलाया है रोजगार के लिए कि रोजगार उनको मिलेगा। रोजगार परक तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट ने भी कहीं ना कहीं ऊंचाई को विकास दिया है, विकास को ऊंचाई दी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने विकास को एक नई ऊंचाई दी है। इसके अलावा मुख्तार समेत 36 माफियाओं को कड़ी सजा दिलवाई गई है। यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, कानून के खिलाफ भी, कानून को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में मुख्तार समेत 36 माफियाओं को आजीवन कारावास हुआ है। 2 माफियाओं अपराधियों को फांसी की सजा भी दी गई। निवेश को धरातल पर उतारने का खाका तैयार किया गया है। 10 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर सरकार उतारेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। ड्रग्स माफियाओं से 40 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद हुए। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 शहरों के समीप एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई, क्योंकि साइबर क्राइम की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 शहरों में के पास में एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई। लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना करने का काम अभी जारी है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन और अयोध्या में एसटीएफ की इकाई गठित। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़ और कानपुर समेत कई जिलों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन किया गया है। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हर क्षेत्र में योगी 2.0 यानी कि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, सबसे सीधा फोकस यही है कि जो वादे किए गए हैं चुनावों से पहले उन वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 6 महीनों में काफी हद तक वो वादे पूरे हुए हैं। और हमारे साथ में हमारी पूरी टीम इस वक्त जुड़ गई है, सीधा उनके रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी आपके पास आएंगे। देखिए, लखनऊ एक वहीं पर सरकार बैठती है और सीधे तौर पर सारी जो रणनीति है पूरे प्रदेश को चलाने के लिए वो लखनऊ में ही बनती है। पिछले 6 महीनों की अगर बात करें तो 6 महीने का कार्यकाल किस तरीके से सरकार ने कामकाज किया है, कानून व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त हुई है, जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्यमंत्री खुद अपनाते रहे हैं और सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि हर क्षेत्र में जो वादे किए गए थे चुनावों के दौरान लोगों से, जनता से, सबसे पहला यही फोकस है कि उन वादों को पूरा किया जाए। अश्वनी, 3 दशकों के बाद में किसी सरकार को, किसी पार्टी को दोबारा से सत्ता में वापसी का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी पाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा रोल रहा। निश्चित तौर पर आप जब भी चुनाव के मौका था 2022 के दौरान, जब प्रचार हो रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने खुल के कानून व्यवस्था की अपनी तारीफ की और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपराधियों पर जो लगाम लगाई, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधी हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराधी, किस तरह से उनकी संपत्तियों को नस्तोनाबूद किया। निश्चित तौर पर उसके बाद जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उसने उन पर भरोसा किया और एक बार फिर से उनको सत्ता में वापसी दिलाई। निश्चित तौर पर जिस दौरान चुनाव हो रहा था उस दौरान कुल 130 वादे जो थे संकल्प पत्र में किए गए थे, उसमें से 97 वादे जो है वो बजट के दौरान ही उसमें रखे गए थे, उनका प्रावधान किया गया था और 54,800 करोड़ का बजट इनके लिए पारित किया गया। निश्चित तौर पर उनको धरातल पर उतारा जा रहा है। अगर बात करें कानून व्यवस्था की तो
तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम चर्चाएं, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्य चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, जो क्रियाकलाप यहाँ की पुलिस का है, जो यहाँ के सरकार का है, उसी पर अब चल रहे हैं। चाहे बुलडोजर की चलाने का हो, आप देखा जाता है कल ही परसों एक वाकया हुआ था उत्तराखंड में, जिसमें एक बच्चे की लड़की के साथ रेप हुआ था, उसका हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद रातों रात जिस व्यक्ति जो आरोपी था उसके जो रिसोर्ट था उस पर बुलडोजर चला जाता है। निश्चित तौर सोचिए कितना कारगर साबित हुआ ये बुलडोजर, उसी को लेकर के लगातार आगे भी बढ़ा जा रहा है। अगर बात करें औद्योगिक विकास की या फिर जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने की, उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेकर के काम कर रहा है। निश्चित तौर पर उसके लिए सबसे ज्यादा होता है कि जितना इंडस्ट्री लगेगी उतनी ज्यादा इकोनॉमी को बूम करेगी। उसको लेकर के लगातार जो विदेशी लोग कंपनीज है या फिर देश में बड़े बड़े घराने हैं उनसे संपर्क साधा गया और कहा गया उत्तर प्रदेश में आइए, आप जो है यहाँ पर अपना औद्योगिक घराना लगाइए, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाइए। लेकिन सबसे बेहतर उसमें काम किया गया। काम क्या किया गया? किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए 3 चीज महत्वपूर्ण होती हैं। पहली होती है कानून व्यवस्था, दूसरी होती है सड़क और तीसरी बिजली। अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी तो शायद कहीं पर भी डेवलपमेंट के जो रास्ते होते हैं वो बंद जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो कानून व्यवस्था को बेहतर किया, उसके बाद सड़कों का एक जाल बिछाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 3 एक्सप्रेसवे रनवे हैं और 2 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कितना बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर, कितना बड़ा निवेश होने वाला आप सोचिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था जो थी, ऊर्जा क्षेत्र, उसको भी आत्मनिर्भर बनाया, चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा हो या फिर अन्य ऊर्जा स्रोत हो, उनको लगातार उन पर काम किया गया। निश्चित तौर पर आज की दशा ये है 10 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अभी कुछ दिनों बाद ही 17 देशों की यात्रा उत्तर प्रदेश के सरकार, उत्तर प्रदेश के जो नौकरशाह हैं वो करने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर के तमाम देशों को राजी किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आइए और निवेश करिए, जिसकी शुरुआत दुबई से होने वाली है। मुख्यमंत्री खुद इस यात्रा में पैदल मार्च करेंगे और तमाम औद्योगिक घराने जो इन देशों के होंगे उनसे मुलाकात करेंगे और देश में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे। निश्चित तौर पर अगर बात करें किसानों की, तो पिछले 6 महीनों के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ। निश्चित तौर पर 6 महीनों का कार्यकाल कहीं ना कहीं एक मिसाल वाला रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस दिन पहले दिन शपथ ग्रहण किया था उसके बाद ही तमाम विभाग थे, उनसे पूछा था कि आपका विजन क्या है अगले 6 महीने का, अगले 6 महीने में आप क्या करने वाले हैं। निश्चित तौर पर उस दौरान देखा गया कि तमाम विभागों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि अगले 6 महीने में वो क्या कुछ करने वाले हैं। निश्चित तौर पर ये जो 6 महीने का कार्यकाल रहा कहीं ना कहीं थोड़ा उठक पटक वाला भी रहा, जिसमें देखा गया जिस दौरान ट्रांसफर चल रहे थे, ट्रांसफर सेशन चल रहा था, उस दौरान कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि तमाम विभागों में देखा PWD विभाग में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन मुख्यमंत्री के पास जैसे पूरा मामला संज्ञान में आता, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी, 5 अफसरों को हटाया गया था। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की शिकायतें आई थी, उसके बाद भी उसमें भी कार्रवाइयां देखी गई थी। इसके अलावा तमाम अन्य जगहों पर जहां पर भी इस तरह की शिकायतें आई थी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। आज कहीं ना कहीं 6 महीने का जो कार्यकाल रहा वो आगे पूरे 5 साल के लिए रोड मैप बन के तैयार हो रहा है। जी ठीक है, चलिए अश्विनी आपके पास वापस आते हैं। वाराणसी से संतोष ओझा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए वाराणसी भी बहुत अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं, और खास बात यह भी है कि वहां पर लगातार सीधी नजर मुख्यमंत्री की भी रहती है, प्रधानमंत्री की भी रहती है कि वहां पर कितना विकास कार्य हो रहा है, कितनी तेजी से विकास कार्य चल रहा है। और दिवाली से पहले तो और ज्यादा ही इस वक्त नजरों में है। तो ऐसे में वाराणसी में जो विकास हुआ है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, वहां की जनता की क्या कुछ राय है? महीने की बात की जाए योगी सरकार की, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि लोग जो पब्लिक है उनसे खासे खुश हैं। यदि हम बात करें सुरक्षा की और स्वास्थ्य की, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए खासा इंतजामात की है सरकार ने, और यही वजह है कि सुरक्षा के तमाम जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं होते हैं, चाहे वो निचले लेवल पे हो या फिर प्रदेश लेवल पे हो या फिर देश के लेवल पे हो, उन पे न केवल पूरी तरीके से नजर बनाई गई बल्कि ताकीद भी किया गया इन सुरक्षा कर्मियों को कि उन्हें किस तरह से काम करना है, पब्लिक से कैसे अटैच होना है।
दूसरी यदि बात स्वास्थ्य की कर ले तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने अपनी पूरी पैठ दिखाई है, पूरी मजबूती से कदम रखी है। और यही वजह है कि तमाम सरकारी अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल जहां पे डॉक्टरों की कमी देखी जाती थी या फिर उनकी अनुपस्थिति देखी जाती थी, कामों में हिवाली देखी जाती थी, उन चीजों पे न केवल रोक लगाई गई है बल्कि उन्हें सख्त निर्देश भी दिया गया है। अब विकास की बातों को यदि किया जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ पे सभी का नजर होता है, खास करके मुख्यमंत्री का विशेष नजर होता है। बीच बीच के दौरे या यह कहा जाए कि महीने में 2 दौरे इस बात को साफ साफ साबित करता है कि विकास के जो कार्य है, विकास के जो कदम है, उन कदमों पे पूरी तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा न केवल नजर रखा जाता है बल्कि खुद भौतिक सत्यापन जिसको कहा जाता है, मौके पे जाके मौके देखना और उसे जांचना इस बात का साबित करता है कि वो विकास के क्रम को और तेज और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार के साथ साथ जो इनके जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी पूरे मुस्तैद नजर आते हैं और यदि कमियां दिखती हैं तो उन कमियों पे न केवल ताकीद किया जाता है बल्कि उनके सुधार का मौका भी दिया जाता है। यही वजह है कि कहा जा सकता है कि सरकार चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो या फिर दूसरे क्षेत्र हो, उन सब क्षेत्रों में न केवल विकास किया है बल्कि पूरा का पूरा स्वरूप बदलने का भी प्रयास किया है। जी चलिए ठीक है संतोष, आपके पास वापस आते हैं। गोरखपुर से हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो खैर गोरखपुर की जनता शुरुआत से ही लगातार काफी लंबे समय से पसंद कर रही है और शायद यही वजह है क्योंकि जितना प्यार वहां की जनता ने मुख्यमंत्री को दिया है अब तक, क्योंकि जितनी बार वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां की जनता को उतना ही प्यार उनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी दिया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं तो बहुत सारी सौगात अपने क्षेत्रवासियों के लिए लेकर जाते हैं। देखिए, जब से 2.0 की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, चाहे पहली सरकार रही हो या दूसरी सरकार, गोरखपुर की जनता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी काम किया है। जो आजादी से लेकर अब तक 2017 तक काम नहीं हो पाए थे, थोड़े काम अगर हुए थे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के समय में, वो काम अधर में लटक गए थे। सभी कामों को लेकर के खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा है। यही नहीं, आपको बता दें कि 2.0 की जब से सरकार बनी है तब से लगातार चाहे कमरिया घाट का पुल हो या सड़कों का निर्माण हो या महानगर हो और जिला पंचायत में सुंदरीकरण की बात हो या किस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सबसे बड़ी काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता के लिए किया है। खासतौर से अगर गोरखपुर की ग्रामीण अंचल क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना मजबूती प्रदान कर दिया, यहाँ इतने विकास की गंगा बहा दी है कि यहाँ की जनता जिस चीज को सोचती थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल सफाई इटावा हो रहे हैं, वहां के विकास हो रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ उपेक्षित था। आजादी से लेकर अब तक इधर पूर्वांचल उपेक्षित था, तो गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल की भी उन्होंने ख्याल रखते हुए खासतौर से चाहे एम्स की समस्या हो या CSC PSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समस्या हो, सबको परिपूर्ण करने का। और ये भी बता दें कि 2 साल जिस तरह से कोरोना काल में यहाँ के लोगों ने दंश झेला और उसको लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में खुद जनता के हित के लिए सड़कों पर उतरे और लोगों के बीच में गए और लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हर संभव प्रयास किया, अधिकारियों को निर्देशित किया, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आपका जिला अस्पताल हो या पूर्वांचल के किसी भी अस्पताल में अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी अहम भूमिका, क्योंकि ये पूर्वांचल पहले से इंसेफेलाइटिस ग्रसित था। जब पूर्वांचल में सांसद हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सड़क से लेकर के सदन तक इंसेफेलाइटिस से हो रही मासूमों की मौत का मुद्दा वो हमेशा उठाते रहे, जिसको लेकर के जब उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में संभाली है तो पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिससे जनता यहाँ खुश है और स्वास्थ्य सुविधा बड़े पैमाने पर ले रही है। ठीक है, आपके पास भी आते वापस कानपुर से रामजी शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी, 6 महीने सरकार के पूरे हो चुकी हैं 2.0 योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें, लेकिन अब जनता के अंदर
कितना प्यार इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वादे किए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से वो वादे तो अब एक के बाद एक पूरे हो रहे हैं। तो क्या जनता इन चीजों से खुश है जो कामकाज सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्या कुछ नजर आए, क्योंकि आप खुद जमीनी स्तर पर रहते हैं, तमाम लोगों से आप लोग मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए कृतिका जी, मैं आपको बता दूं कि कानपुर में जिस तरह से जो सबसे पहले अगर बात करें कानपुर कानून व्यवस्था की, तो कानपुर में जो कानून व्यवस्था उसको काफी बेहतर किया गया। सबसे बड़ी जो समस्या कानपुर में थी, अपराध जो महिलाओं के साथ जो अपराध था उस पर कहीं ना कमी आई है। जो बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थी उस पर लगातार लगाम कसने का काम किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी मुकदमा दर्ज करने के बाद जो पुलिस जो पैरवी होती थी वो कहीं ना कहीं धीमी गति में होती, जिससे जो आरोपी तो बच जाते थे। लेकिन इस बार जो योगी सरकार जो बनी है, लगातार जो कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की बात की जा रही है, उस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पुलिस की पैरवी है वो लगातार तेज की जाती है, जिससे कि जो अपराधी है वो कानून से बच न सके, उसको सजा हो सके। अगर बात करें तो अब तक 13 लोग ऐसे जो पास्को के आरोपी हैं जिनमें 10 को आजीवन कारावास, तो बाकी जो 3 बचे थे उन पर 7 साल के आसपास की सजा दी गई। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो अपराध महिलाओं जो अपराध है उसको रोका जा रहा है। और जो कानपुर की एक बड़ी समस्या थी जो भूमाफियाओं को लेकर के लगातार कानपुर जो सवालों घेरे पर रहता था कि लगातार भूमाफिया जो गरीब हैं ये जिनके जो किसान उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, उसका अपार्टमेंट बना रहे, फ्लैट बना रहे हैं और उसको बेच रहे थे ऊंचे दामों पर, जिसको लेकर लगातार शिकायतें हुई थी। योगी आदित्यनाथ के दरबार तक शिकायतें जाई थी, जिसको लेकर वो 36 कदम उठाया, उसकी कमान कानपुर डीएम को दी और साफ तौर पर कहा जितने भी जो भूमाफिया जो लगातार जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, वे लोगों बेघर कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने का काम किया, जिस पर कानपुर के जो प्रशासनिक अधिकारी है केडीए की टीम ने लगातार कार्रवाई की और उन भूमाफियों पे अब तक 47 भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है और करीब करोड़ों रुपए की जमीन जो खाली कराई गई है, जिससे कि जो लोग बेसहारा हो रहे हैं, जिनको रहने की दिक्कत हो रही है, उनको जमीन उनको वापस दिलाई जा सके। इसके साथ ही अभी 3 दिन पहले 105 बीघा जमीन जो भूमाफियाओं ने, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 6 महीने का कार्यकाल रहा है योगी 2.0 का वो काफी बेमिसाल रहा है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में ट्वीट किया गया है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि 25 करोड़ प्रदेशवासियों को उनकी सेवा, सुरक्षा व कल्याण को समर्पित सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम 6 माह पूरे होने की हार्दिक बधाई। तो ये बधाई भरा ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और साथ ही उन्होंने अपने अन्य ट्वीट में जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया उसमें लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से अंत्योदय के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण को समर्पित आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के ये 180 दिन वंचितों, शोषितों व उपेक्षितों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के कारक बने हैं। तो ये ट्वीट इस वक्त किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसके अलावा एक अन्य और ट्वीट किया गया है, उन्होंने लिखा कि मातृशक्ति को अपने सदन से संवैधानिक सदन तक सम्मान, सुरक्षा, सहयोग व पूर्ण अवसर प्रदान करती यूपी सरकार के युगांतकारी 180 दिन सुशासन के उत्कृष्ट मानक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश देश की आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बनने की ओर बढ़ चला है। तो देखिए, 6 महीने पूरे हुए हैं और उसको लेकर ये ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कामगार से किसान तक, सुरक्षा से शिक्षा तक, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा है। तो एक के बाद एक ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये किए गए हैं। एक और अन्य ट्वीट किया गया है 2.0 के 6 महीने पूरे होने पर कि सबका साथ सबका विकास का ध्येय लिए ये डबल इंजन की बीजेपी सरकार है, जो कहेगी वो करेगी। तो देखिए, कुल मिलाकर योगी सरकार के जो 6 महीने पूरे हुए हैं उसमें अब क्या कार्यकाल में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो भी बताएं हमने आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में, और सीधे तौर पर किस तरीके का 6 महीने का कार्यकाल रहा है, कौन कौन से वादे किए गए थे और वो वादे किस तरीके से पूरे किए गए, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 1 इंडिया।